गुड मॉर्निंग, आप सबको नमस्ते। दृष्टि द विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास सर। बेटा हम लोग बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें पिसीकल्चर का लास्ट टॉपिक हमने शॉर्ट नोट पढ़ रहे हैं। कल हमने पिछली वीडियो में एक शॉर्ट नोट देखा था एक्सोटिक फिशेस। तो हमने बताया था ऐसी फिशेस जो हम दूसरे कंट्रीज से मंगाते हैं अपनी कंट्रीज में, उन्हें हम एक्सोटिक फिशेस कहते हैं। पिसीकल्चर का लास्ट टॉपिक है लार्वीवोरस फिशेस। कल पिछले वीडियो में हमने इस टॉपिक की थोड़ी सी चर्चा की थी। आज लिखा है लार्वीवोरस फिशेस में फिशेस फीडिंग ऑन द लार्वी ऑफ मॉस्किटोज आर कॉल्ड लार्वीवोरस फिशेस। ऐसी फिशेस जो मॉस्किटो की लार्वा को फूड के रूप में इंटेक करती हैं, यानी वाटर में रहते हैं। और आप जानते हैं कि जो मॉस्किटो होते हैं, मच्छर होते हैं, वो अपने एग्स वाटर में देते हैं। तो होता क्या है कि पानी में ही उनके लार्वा बनते हैं। पानी की सरफेस पर, वाटर सरफेस पर उनके लार्वा बनेंगे मच्छरों के। तो उन्हीं लार्वा को जो मछलियां खाती हैं उन्हें लार्वीवोरस फिशेस कहते हैं। देयरफॉर लार्वीवोरस फिशेस आर कल्चर्ड फॉर इरेडिकेशन ऑफ मॉस्किटोज दैट आर वेक्टर फॉर सेवरल ह्यूमन पैरासाइट्स लाइक दोज ऑफ मलेरिया, येलो फीवर। कहने का मतलब कि लार्वीवोरस फिशेस आर कल्चर्ड, इनको पाला किस लिए जाता है? फॉर इरेडिकेशन ऑफ मॉस्किटोज, मॉस्किटोज को खत्म करने के लिए। मॉस्किटोज को खत्म करने के लिए इनका कल्चर किया जाता है, क्योंकि मॉस्किटोज जो है वेक्टर हैं, रोग को फैलाते हैं। कौन कौन से? जैसे मलेरिया, येलो फीवर, इन सब रोगों को फैलाते हैं मच्छर। तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम लार्वीवोरस फिशेस का कल्चर करते हैं। फिर है several species of freshwater fishes are larvivorous, but only those fishes are cultured as larvivorous which have following character। हमारे फ्रेश वाटर की कई मछलियां ऐसी हैं जो लार्वीवोरस होती हैं, बट हम सबका कल्चर नहीं करते हैं। लार्वीवोरस के रूप में हम सबका कल्चर नहीं करते, केवल उन्हीं मछलियों का लार्वीवोरस फिश की तरह कल्चर करते हैं जिनमें कुछ करेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से करेक्टर हैं वो बताया गया। दैट आर स्मॉल इन साइज एंड कैपेबल ऑफ मूविंग फ्रीली एमंग वीड्स। पहली बात तो कि वो मछलियां, उनको हम कल्चर करेंगे जो साइज में छोटी हों और कैपेबल ऑफ मूविंग फ्रीली एमंग वीड्स, और जो पानी के अंदर घास वास है उसमें आसानी से तैर के निकल जा सके। मतलब अब पता लगे बड़े आकार की मछली रख दिए और तालाब जहां आपने पाला है, पॉन्ड में बहुत सारी वीड्स हैं, घास वगैरह हैं, और उसमें बड़ी मछली जा ही नहीं पा रही है, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि वो मछली छोटी होनी चाहिए साइज में, और साथ में वो वीड्स वगैरह में आसानी, घास वगैरह जो पानी के अंदर वीड्स हैं, खरपतवार हैं, उनके अंदर से आसानी से तैर सके। दे आर हार्डी, थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू लॉन्ग डिस्टेंस। अब बहुत मुलायम मछली नहीं हो, बहुत कमजोर ना हो कि पता लगे हमको एक जिले से दूसरे जिले में ले जाना हो या कहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्ट करना हो। कमजोर होंगे, पता लगा कंटेनर में ले गए और सबके सब क्या हो गई? डेथ हो गई। ऐसी नहीं होनी चाहिए। दे आर हार्डी, उन्हें मजबूत हो, थोड़ा सा मतलब कि कठोर हो, मजबूत हो मछलियाँ। एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू लॉन्ग डिस्टेंस, और उनको आसानी से लंबी दूरी तक डिस्टेंस में हम उनको ट्रांसपोर्ट कर सकें। दैट आर एबल टू सर्वाइव इन सैलो एज वेल एज इन डीप वाटर। ये मछलियां ऐसी होनी चाहिए जो कम पानी, छिछले जल में भी जीवित रहें और गहरे जल में भी जीवित रह लें। मान लीजिए आपके पॉन्ड में पानी कम हो गया, तो ऐसी मछली हो जो कम पानी में भी हो, अगर पॉन्ड में ज्यादा पानी भर गया तो भी वो सर्वाइव कर सके। दैट आर रिप्रोड्यूस इन कैपिटिविटी, मतलब इनमें रिप्रोडक्शन तेजी से होना चाहिए। ऐसी फिशेज हो जिनमें रिप्रोडक्शन भी तेजी से होता हो। दैट हैव नो फूड वैल्यू, और ऐसा हो कि हमारे लिए वो फूड के लिए कंपलसरी ना हो, मतलब हम उनका फूड के फॉर्म में यूज ना करते हो। ऐसी फिशेज होंगी तो हमारे लिए फूड के फॉर्म में नहीं यूज करना है, वो केवल क्या होंगी? लार्वीवोरस होंगी। तो ये कुछ करेक्टर्स होने चाहिए लार्वीवोरस फिशेज में। अब यहाँ पर नीचे दो, भारत की कौन सी मछलियाँ हैं जो लार्वीवोरस हैं, और कुछ बाहरी दूसरे देशों की हैं फिशेज जो लार्वीवोरस हैं। तो इंडिजिनस मतलब हमारे देश की कौन सी वेराइटीज हैं जो लार्वीवोरस हैं? जैसे है नोटोप्टेरस, एनाबस, मुगिल, चन्ना और लाब्यूका। ये सब भारत की ऐसी मछलियां हैं जो किस फॉर्म में हैं? लार्वीवोरस हैं। और कुछ विदेशी मछलियां भी हैं जो लार्वीवोरस फॉर्म में हैं, जैसे साल्मो इरिडियस, साल्मो ट्रूटा। ये एक्सोटिक स्पीसीज हैं।
हैं लार्विवोरस, लेकिन एक्सोटिक हैं, ये दूसरे देश से मंगाई जाती हैं। और ये भारत की स्पीसीज हैं जो भारत में हैं और कैसी हैं, लार्विवोरस हैं। इसी के साथ भैया आपका खत्म हो गया ये टॉपिक पिसीकल्चर। अब पिसीकल्चर के बाद जो अगला कल्चर है इंपॉर्टेंट आपका, वो है सेरीकल्चर, जिसको आप कहते हैं रेशम कीट पालन। आप रेशम जानते हैं, सिल्क। तो जब सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है उसके लिए हमें सिल्क वार्म को क्या करना होगा, कल्चर करना होगा, तो वही कहलाता है सेरीकल्चर, यानी कि कल्चर ऑफ सिल्क वार्म। कल्चर ऑफ सिल्क वार्म, जो सिल्क वार्म होता है, जो रेशम का कीड़ा होता है, उसका जब हम कल्चर करते हैं तो ये कहलाता है सेरीकल्चर। लिखा भी है, अगर हम देखें, द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क वार्म फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, सिल्क मतलब रेशम का उत्पादन हो, फ्रॉम सिल्क वार्म बाई रियरिंग प्रैक्टिसेस ऑन कॉमर्शियल स्केल इज कॉल्ड सिल्क वार्म। यानी कि कॉमर्शियल वैल्यू के लिए, कॉमर्शियल यूज के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए जब हम सिल्क वार्म से सिल्क को ऑब्टेन करते हैं, रेशम को प्राप्त करते हैं, तो वही कहलाता है सेरीकल्चर। सामान्य सा जनरल सा अगर आप डिफिनीशन देना चाहते हैं तो आप बताएंगे द कल्चर ऑफ सिल्क वार्म, द कल्चर ऑफ सिल्क वार्म, रेशम कीट का पालन ही रेशम कीट पालन कहलाता है। द कल्चर ऑफ सिल्क वार्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। मतलब हम रेशम कीट को पालेंगे, किसको प्राप्त करने के लिए, रेशम को, सिल्क को प्राप्त करने के लिए। अब बताएंगे हम सिल्क क्या होता है, रेशम क्या है। सिल्क इज ए पेस्टी सिक्रीशन ऑफ सिल्क वार्म प्रोड्यूस्ड बाई सिल्क ग्लैंड। जो सिल्क वार्म है, जो रेशम का कीड़ा है, उसके अंदर सिल्क ग्लैंड होती है। जैसे हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड है, ऐसे उसके मुंह में क्या होती हैं, सिल्क ग्लैंड। और उसके सिल्क ग्लैंड से निकलता है सिल्क, एक पेस्टी सिक्रीशन निकलता है, एक चिपचिपा पेस्ट के रूप में सिक्रीशन। आप जानते हैं जैसे हमारी सैलिवरी ग्लैंड से लार निकलती है, तो ऐसे इसकी सिल्क ग्लैंड से क्या निकलता है, पेस्टी सिक्रीशन निकलता है। और द सिल्क ग्लैंड आर मॉडिफाइड सैलिवरी ग्लैंड, और इनमें जो सिल्क ग्लैंड है वो किसका बदला रूप है, सैलिवरी ग्लैंड का। जैसे हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड है, ऐसे इनकी जो सैलिवरी ग्लैंड है वो किस रूप में बदल जाती हैं, सिल्क ग्लैंड में। जो सिल्क वार्म होता है, रेशम का कीड़ा जो होता है, उसके मुख में, उसके माउथ में जो सैलिवरी ग्लैंड है वो बदल जाती है किस फॉर्म में, सिल्क ग्लैंड के फॉर्म में। दियर पेस्टी सिक्रीशन, और जब उन ग्लैंड से एक चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलता है, कमिंग इन कांटेक्ट विथ एयर, जब वो हवा के संपर्क में आता है, बिकम्स हार्ड एंड फॉर्म स्ट्रांग एंड प्लीएबल सिल्क स्ट्रैंड, और वो पतले रेशम के धागे के रूप में बदल जाता है। भैया जैसे आप देखते हैं घर में मकड़ी, स्पाइडर होती हैं, वो अपना धागा बुनती है ना, उनके माउथ से ही जो पदार्थ निकलता है वो हवा के संपर्क में आकर पतला रेशा बन जाता है। ऐसे ही जो सिल्क वार्म होते हैं, इनकी सैलिवरी ग्लैंड से या सिल्क ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है वो हवा के संपर्क में आने पर थोड़ा कठोर हो जाता है, और वो पतला रेशा ही कहलाता है सिल्क, सिल्क स्ट्रैंड। हिस्ट्री ऑफ सेरीकल्चर इंडस्ट्री। सेरीकल्चर इंडस्ट्री मतलब इसका इतिहास क्या है। अकॉर्डिंग टू चाइनीज हिस्टोरियन, चाइना के इतिहासकार कहते हैं, डिस्कवरी ऑफ सिल्क वाज, सिल्क की खोज सबसे पहले किसने की, मेड बाई वाइफ ऑफ चाइनीज एम्पेरर। इन्होंने बताया, चाइना के लोग कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि जो सिल्क है, जो रेशम है, इसकी खोज चाइना के एक बादशाह थे, उनका नाम था होंग टी सी लिंग ची, होंग टी सी ली चिंग, ये चाइना के बादशाह थे। इन्हीं की पत्नी ने खोजा था, ऐसा चाइनीज इतिहास में मिलता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन जापान अबाउट 1700 ईयर्स एगो। जापान में इसका सबसे पहला उत्पादन कब हुआ, लगभग आज से 1700 साल पहले। एंड इन यूरोप 522 AD, और 522 ईस्वी में इसकी खोज कहाँ पर पहुंचा, ये यूरोप में 522 ईस्वी में। आज से लगभग 1700 साल पहले कहाँ खोजा गया, जापान में। लेकिन माना जाता है कि सबसे पहले कई ईसा पूर्व पहले इसकी खोज कहाँ हुआ था, चाइना में। तो सिल्क को नेटिव कंट्री, जो सिल्क का नेटिव कंट्री है, यानी सिल्क की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप कहते हैं सिल्क की उत्पत्ति हुई है कहाँ से, चाइना से। फिर है टुडे सेरीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आज वर्तमान में सिल्क का जो प्रोडक्शन है वो दुनिया के कई देश कर रहे हैं। तो भैया ये स्टार्टिंग है सेरीकल्चर का। इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे सेरीकल्चर को कंप्लीट किया जाता है, सेरीकल्चर से सिल्क वार्म को कैसे हम पालते हैं, कैसे उनसे रेशम प्राप्त करते हैं, ये सब डिटेल्ड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे मैसेज करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भैया। थैंक यू भैया।